अभी अरुण ऋषि जी का फोन आया था हाँ, और कल उन्होंने, मैंने चर्चा की थी आपकी। जी जी, और बॉम्बे का भी तो दो हो गए, एक तो राष्ट्रकवि हो गए झांसी वाले मैथिली शरणगुप्त जी, और हमारे ये गुरु भाई हो गए ये डीजीपी गुप्त जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बड़े विद्वान हैं और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल हैं। तो बीरेन जी, मुझे बताइए, आप कब से जुड़े हुए हैं जय गुरुदेव बाबा से? ऐसा था कि जब मैं 10 साल का था, 1957, वाओ वाओ वाओ। मैंने पहली बार दर्शन किया था। जी। और उस दर्शन के बाद की एक बड़ी स्पेशल कहानी है। अच्छा। तो कभी कभी मैं अपने लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसको। जी जी। नामदान मिला था मुझे 61 में। अच्छा, ओके। और इस तरह से आप आगे पूछो। और ये हाँ हाँ। तो कि मेरा जुड़ाव कब से है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत ही आप लोगों का जो है अच्छा है। और शायद आपको अरुण जी ने बताया होगा कि हम बाबा जय गुरुदेव की जो महापरिवर्तन की जो कल्पना थी और जो उन्होंने कहा था कि अवतारी शक्तियां आएंगी और ये सब करेंगी, तो जी जी मैं उनके उसी काम में लगा हुआ। जी जी और मैं चाहता हूं कि देखो, ये इतने सारे बेचारे गरीब लोग आते हैं, जी उन्हें जी राहत मिलना चाहिए। तो ये मॉडल जो है, ये युग परिवर्तन की बात कर रहा है और कह रहा है कि आज की जो राक्षसी व्यवस्था है, जी जी जिसकी जान जो है एक तोते में होती थी, और उस तोते का नाम है राजनेता। और जब तक हम इस तोते को पराजित करने का मॉडल नहीं लाएंगे, जी तब जी तक जो है इस देश में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है। जी मतलब ये एक चीज जब तक अपन नहीं समझेंगे, क्योंकि ये देश स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। इस देश में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और वो भी अंग्रेजों की शर्तों के तहत हुआ, जिसमें जी जी ट्रांसफर डील साइन की गई और एक एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 को, जी जी जिसके तहत जो है आपको डोमिनियन स्टेटस दिया गया। और हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू 1949 में गए लंदन, राइट? और जी लंदन में उन्होंने एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया, जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, शायद आपने देखा होगा, हाँ जिसमें इन्होंने दुष्टतापूर्वक कहा कि हम क्राउन के प्रति अपनी एलिजियंस जो है ना स्वीकार करते हैं, हम क्राउन की मातहती स्वीकार करते हैं। जी मैं ये कह रहा हूं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश के अधीन डिक्लेयर करने का हक है क्या? मेरे ख्याल से तो संविधान में कहीं दिया नहीं गया उसे यह हक। जी जी तो ये जो काम है, इस तरीके से ढेर सारी दुष्टता की गई है। अब आप ये जी बताइए, हमारा देश का संविधान क्या इस बात की इजाजत देता है कि आप जो है कोई आर्टिकल हम अपने संविधान में बिना पार्लियामेंट में जाए घुसेड़ दें? हाँ, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दबाव बनाकर कैसे आर्टिकल 35A संविधान में घुसेड़ दिया, जो कि अधिकारी नहीं है। विषम परिस्थितियों में यदि हम ऑर्डिनेंस भी जारी करते हैं, तो वो भी जो है 6 महीने में लैप्स हो जाता है। जी जी और इन्होंने इसको छिपाने की बहुत कोशिश की। ओहो मतलब जो है आर्टिकल 35A को रूल 35A कहा गया, संविधान की किताबों में छापा नहीं गया। ये सब जो है शुद्ध दुष्टता दर्शाता है। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? जी, सुन रहा हूँ। ये बताइए, आपकी आपके कोई अच्छा नेता गुलामी के दौर के जो नियम कानून हैं, क्या वह अपने देश की जनता पर थोप के रखता है? वीरेंद्र पांडे जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके ऊपर वही सब नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने आपको उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, आपको उत्कंठित करने के लिए बनाए थे, आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, और आपको प्रक्रिया में फंसा के रख के आपकी कमर की हड्डी तोड़ने के लिए बनाए थे। इन दुष्ट राजनेताओं ने वह सब नियम कानून आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। जी, थोप के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? वो अश्विनी उपाध्याय को सुनता रहता हूँ मैं। अश्विनी उपाध्याय जी जो है कोर्ट की बात करते हैं,
हमें कह रहे हैं कोर्ट में क्यों जाना है, हमने कानून बनाने की शक्ति आपको दी है माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये 56 जी इंच का सीना जो है काय के लिए है, हमें हर जी चीज के लिए कोर्ट में क्यों जाना है। यदि जो है कांग्रेस एक घृणित कानून बनाती है वर्षिप प्लेसेस एक्ट 1991, आपको ये मालूम है इस कानून का। कोर्ट में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अश्विनी ये उपाध्याय जी तो जैसे हर चीज में पीआईएल लगा रहे हैं ना। हम हाँ लगा रहे हैं, मगर जब वो बात करते हैं तो बहुत सारी सेंसिटिव बातें निकल के आती हैं। मैं ये कह और वो रहा हूँ कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप कोई भी रख सकते हो। मैं 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 ये मैं सिर्फ मैं, ये कह मैं रहा हूँ कि ये जो विजनरीज हैं जो अपने अपने तरफ से चीजों को ले रहे हैं, वो उसमें एक सोचने की जो है सार्थक प्रक्रिया है। और उस सोच से जुड़ने की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ। उस प्रोसेस की बात, उस प्रोसीजर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इस जानकारी के लिए मैंने ये अश्विनी बात कही उपाध्याय जी कि हमसे जुड़े हुए हैं और वो जो भी वीडियो जारी करते हैं वो पर्सनली मुझे मेल भी करते हैं। जी जी, वैसे और वैसे और पुष्पेंद्र और हैं। और जो है हम अब दिल्ली जाएंगे तो उनसे फेस टू फेस मुलाकात भी करेंगे। जी जी, उसी तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, उनको भी सुनता रहता हूँ। अब देखो अश्विनी तो अगर उपाध्याय जी जो है ना वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं वो जो है भाजपा के एजेंट का काम कर रहे हैं। तो वो बार बार कहते हैं कि साहब हम जो है ना हमारा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पीछे खड़े हुए 4 सिक्योरिटी के मुग्गे बताते हैं कि हमें सब कुछ लेना देना है। हाँ हाँ, और आप ये बताइए क्या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आम जनता को डराने का काम नहीं कर रहे हैं। भैया डर जाओ, नहीं तो जो है ना गब्बर आ जाएगा। डर जाओ, नहीं तो यदि बचना है तो मैं मोदी जी को वोट दे देना। इसके अलावा और कुछ कह रहे हैं क्या वो? बिना कहे यदि आप उनकी बातों का निचोड़ निकालो तो एक ही निचोड़ है कि देखो। बिल्कुल। हम इन लोगों की बात का निचोड़ नहीं निकालते। नहीं नहीं, निकालना हम पड़ेगा ना सिर्फ हमें हमें हम जब सिर्फ तक हम उनके हम पीछे सिर्फ की मतलब को नहीं पकड़ेंगे। आप ये बताइए, वो जो है कभी अपील करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम कर दीजिए? आप नहीं करते हैं। वो बस केवल ये कहते हैं कि भैया सही जगह बटन दबा देना, यदि सही जगह बटन दबा दोगे तभी बचे रहोगे, नहीं तो तुम्हारी कुगति हो जाएगी। इसके साथ हम अगर कुछ देखते हैं, अगर कोई होप अगर कोई देखते हैं, कोई लॉजिक अगर कोई देखते हैं, तो अपने गुरु और नहीं नहीं नहीं, अब लॉजिक का बात का अवेयरनेस का मकसद केवल इतना ही होना चाहिए कि उस अवेयरनेस के माध्यम से आप कल लोगों की पीड़ा कम कर पाओगे। अवेयरनेस सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं, वो सिर्फ करने के लिए नहीं है। हमें वो पॉइंट्स भी दिखते हैं, और रिड्रेस कहाँ से होगा, किन परिस्थितियों में होगा, वो भी। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2 टेन्योर कंप्लीट होने जा रहे हैं। उनके 56 इंच का सीना है। वो जो है अब उनकी राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में मेजोरिटी है। फिर उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत बनाए हुए किसी भी कानून को रद्द क्यों नहीं किया? क्या किया उन्होंने, ये बताइए ना मुझे। आर्टिकल 370 यदि उन्होंने हटाया तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, इसके बावजूद भी उन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी ले आए। आप ये बताइए, देश के नागरिकों की सुरक्षा किसी भी सरकार की सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? यदि कोई सरकार सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हो रही है तो उसे जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं पूछता हूं फारूक अब्दुल्ला जो उस समय मुख्यमंत्री थे 1990 में, और जब लोगों को जो है ना रेप किया गया और बीच से आरे से काट दिया गया जैसे लकड़ी को काटा जाता है, तो फारूक अब्दुल्ला को जेल में सड़ना चाहिए कि नहीं सड़ना चाहिए एज ए सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी? गुप्ता साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। हमारे कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं। उन्हीं देखो आप फंडामेंटल्स के आप आप उन्हीं बिल्कुल छोटे फंडामेंटल्स नहीं के हैं। आप बिल्कुल छोटे नहीं हैं। जब बाबा जय गुरुदेव से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति छोटा हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको सिर्फ, मेरी गुजारिश प्रार्थना इतनी सी है कि हाँ जो हमारे जो लेड फंडामेंटल्स हैं, हाँ। और गुरु गुरु ये महाराज की देखो, जो गुरु महाराज की जो अप्रोच है, गुरु जो महाराज सोच का है। अप्रोच यही है कि जो है ना व्यवस्था परिवर्तन करो, चीजों को लेके आओ, वो बदलाव की बातें करो लोगों का जो है ना। देखिए मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर जो है ना सब गांवों को जो है ना काटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक छोटा सा नियम बना दीजिए कि आप गाय का वध करेंगे तो आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बताइए कौन गाय का वध करेगा? 15, 16, 17 हाँ। ये हमारे गुरु महाराज की पुण्यतिथि का बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पे, अच्छा। उज्जैन हाँ उज्जैन में। हाँ हाँ। और हम लोग उसको बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। विदेशों से तमाम लोग आते हैं, जी जी। जो तमाम एनआरआईज हैं, और अपने पुराने सत्संगी लोग हैं। तो वो हम्म। ये कार्यक्रम यही उज्जैन में ही हाँ हाँ। त्रिवेणेश्वर के पास में होता है हर साल। अच्छा। तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को गुरु महाराज निज धाम पधारे।
नहीं, तो जय गुरुदेव तो निजधाम गए नहीं है। अरे आप नहीं भाई, मेरी मेरी सोचना तो, मेरी जानकारी तो यही कह रही है कि वो कोई निजधाम गए नहीं है। जिस व्यक्ति को बताया गया वो यादव है, वो 3.5 फुटिया था। हमारे बाबा जय गुरुदेव तो 3.5 फीट के नहीं थे। उसके जो है ना, जिस व्यक्ति को जो है ना बाबा जय गुरुदेव बताया जा रहा है, वो तो बाबा जय गुरुदेव है ही नहीं। देखिए, आप बड़े लोग हैं और आप लोगों की बहुत सारी व्यस्तताएं रहती हैं, प्रतिबद्धताएं रहती हैं। जी। हम लोग जो है वो, अगर आप कभी आमने सामने बैठ के अगर जब बात करनी होगी तो शायद हम उसको देखो सही ढंग देखो, से मेरा कर ये पाएंगे। कहना है कि यदि हम आम जनता को बाबा जय गुरुदेव की जो भविष्यवाणियां हैं उनके प्रति जागृत करते हुए उनको एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं, तो मैं उसमें आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो आपके सहयोग की हमेशा आकांक्षा भी है और अपेक्षा भी है, जी। मगर जब विमर्श होता है, बैठ के जब सामने बात करते हैं। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का बात है कि हम आमने सामने आप लोगों से भी बात करेंगे, जो पब्लिक होगी उससे भी बात करेंगे, और उसका भविष्य कैसे बदल जाएगा, कल उसकी थाने में बिना जाए सुनवाई कैसे होगी, हम तो उसको समाधान भी देंगे, उसकी पीड़ा को भी हर लेंगे। देखिए, हम तो उस व्यवस्था के फिराक में हैं जहाँ थाने पुलिस की जरूरत ही न रहे। ये कहने से तो काम नहीं बन रहा है ना। नहीं, बन नहीं रहा है, दिख तो फिर रहा ये नहीं नहीं नहीं, आप जो है ना उस व्यवस्था, यहाँ थाना जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। है। वही तो बात कर रहा हूँ ना। हाँ। मैंने देखिए वो आपके एप्लीकेशन को देखा और इसी से मेरी बात हुई, तो मैंने अप्रिशिएट भी किया। दिस इज समथिंग वेरी गुड। और टेक्नोलॉजिकली ये सब जितने भी इस तरह की पहल है वो देश के भविष्य को सुधारने वाली है। और इससे जो रैपिड चेंजेस हैं, जो समय का आकलन जो आप सामान्य तरीके से करो, और फिर ये जो तकनीकी जो तमाम जो विस्तार हो रहा है उनसे जोड़ के करो, तो समय की सीमा सुधरने की काफ़ी कम हो जाएगी। और जो है जो अपेक्षित सुधार है वो जल्दी मिल जाएंगे, उसमें आप सबका सहयोग दिखता है। ठीक है, तो मुझे हम लोग 37 साल जो है इसी व्यवस्था का हिस्सा रहे, और उसमें व्यवस्था में रहते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्वीकृत भी कराई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी अभी जो अपराध मुक्त भारत मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है, और इस प्रोजेक्ट को मैथिली शरण गुप्त ही हेड कर रहे हैं। नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही जो है खुशी का विषय है। जी। और देखिए, आप इसको अन्यथा मत लेना, मैं कोई निगेट नहीं कर रहा हूँ बातों को, हाँ हाँ। लेकिन जो है यह एक पक्ष हुआ। जो फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मैं ये कह रहा हूं कि आपके फिलोसफिकल एस्पेक्ट से जनता की बीमारी और जनता का कष्ट दूर नहीं हो रहा है, तो हम फिलोसफी को डिलीवरी से जरूर जोड़ें। ऐसा, हाँ। ऐसी ऐसी फिलोसफी जो कि फिलोसफी बनी रहे और जनता को कोई राहत ना मिले, ऐसी फिलोसफी का यदि ना जाने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे किसी को लाभ तो मिल नहीं रहा है। ऐसा है, फिलोसफी में मैं आपको किसी वो प्लेटो और अरिस्टोटल को नहीं जोड़ तो रहा हूँ। हमें कोई प्लेटो की जरूरत नहीं है, हमें अपने अपने ही वैदिक ज्ञान से फिलोसफी अपने, फिलोसफी कहाँ से आती है? फिलोसफी जो है, फिलोसफी ही जो है। अरे हम ये कह रहे हैं कि जो भी फिलॉसफी है उसको एक्शन प्लान के नीचे करके क्या हम अपनी जनता का कष्ट कल दूर कर पाएंगे? देखिए, हमारे पास प्लान है और उसको हम लोग सीधे उसकी शुरुआत हमने शाकाहार से की है। देखिए, शाकाहार जो है एक इलिजिबिलिटी कंडीशन है, ये मकसद नहीं हो सकता है। ये 2 मिनट में पूरा हो सकता है यदि गौ हत्या के ऊपर का वो कानून बना दिया जाए, जो हत्या करेगा उसकी हम पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। बताइए, कल किसी की है औकात गौ हत्या करने की? अरे बाबा, कानून की भी फिर आप कानून की बात कर रहे हो ना। फिर कानून बने उसको वो कानून हम बनने से बनाएंगे ना। पहले अगर लोग खाने, अगर वो अगर का, लोग वो खाने लग कानून जाते तो वो खाना कानून क्या? देखिए देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, इन दुष्ट राजनेताओं ने तो आपके ऊपर अंग्रेजों वाले गुलामों के कानून थोप के रखे हैं। अरे उनको किसी ने हमें गुलाम नहीं बनाया यार, हम किसी को गुलाम नहीं मानते। हम कहाँ नेहरू के आपके गुलाम थे आपके क्या? मानने ना मानने से आपके जो है ना गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों से बने हुए हैं वो आपके ऊपर तो आज भी थोपे हुए हैं। हम आपके आईपीसी जो है ना 1860 की है, आपकी पुलिस जिससे गवर्न हो रही है वो जो है ना 1861 का है। नेहरू ने बहुत सारी अच्छाइयाँ की, बहुत सारी गलतियाँ की। कोई हम उनके गुलाम तो थे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो है अच्छाइयों को जरा गिना दीजिए मुझे, और दुष्टता को जो है ना, मेरे पास ज्यादा लंबी लिस्ट है दुष्टता की। मेरे ये उनकी दुष्टता की इतनी लंबी लिस्ट है कि लोग उनसे घृणा करने लगे। गुण दोष का या किसी भी व्यक्ति के गुण दोष का
आकलन करने ये का। और आप जिस देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वीरेंद्र पांडे जी, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि कल्पना करो कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो अंग्रेजों ने जो जो नियम कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए होते, क्या आपकी बुद्धि उसी को लागू करने की होती? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़ दीजिए पर जवाहरलाल नेहरू जी को। देखिए, ऐसा है गुप्ता साहब, आप उस आदमी से बात कर रहे हो जो शरीर की, संसार की सारी स्थितियों को नश्वर मानता है, खुद को लेकर के भी। ठीक है। और ये कोई चीजें या जितनी भी हो, व्यवस्था हो, सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो और सिस्टम हो, इन सारी चीजों की एक टाइम लिमिट है। हम उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करते जो उसका आध्यात्मिक स्वरूप में जो ये चीजें आती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस स्वरूप में स्वीकार कर रहे हैं उससे जनता की जिंदगी में क्या फर्क ला रहे हो, मुद्दे की बात करो। जनता की जिंदगी में फर्क ये होगा जी। कि जब वो, देखिए, जब सोच, वी डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, वी बिलीव इन कन्वर्जन की बात यहाँ कहाँ से आ गई? यहाँ तो जनता की जिंदगी की बात हो रही है। जिस व्यक्ति को जिसमें जहां रिलीफ मिल रहा हो, जो अच्छा समझ रहा हो वो करे। वो यदि मान लो किसी को जो है इस्लाम में जो है ना अपना मोक्ष दिख रहा है तो इस्लाम माने, हमें हमें उसमें इंटरफियर क्यों करना चाहिए? भैया, कन्वर्जन का मतलब हिंदू का मुसलमान, मुसलमान का हिंदू बनना थोड़ी होता है यार। कन्वर्जन का मतलब किसी भी चीज में जो आप बदलाव कर रहे हो तो वो तो कन्वर्जन उसको कन्वर्सन मत कहो, उसको परिवर्तन कहो। अब हिंदी में आप परिवर्तन, जब आपको, मुझे थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी जो है वो अगर मैं बोलूं तो थोड़ी देर सोच के फिर बोलना पड़ेगा। हाँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। इसे बाबा जय गुरुदेव ने भी कहा भी है कि जो है ये युग परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन इतना बड़ा होगा जो आज की किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं होगा, ना जो किसी के एहसास का विषय होगा। ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, आपको ज्यादा, मुझसे ज्यादा आपको मालूम होगा। आप 10 वर्ष की उम्र से जुड़े हुए हैं उनसे। आप देखो, आपकी जो विधा है, जो आपने काम किया है, आप इंजीनियर रहे हो, और जो आपकी जो अच्छी सोच है इन सब चीज़ों को लेकर के, ये हमारे माथे पर है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन जो आप जो सोच रहे हो या हम जो सोचते हैं, उन दोनों के समन्वय के लिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर्याप्त नहीं है। अगर मैं कभी भोपाल आया तो आपके पास आ जाऊंगा। मैं अभी आपका जो आयोजन है, मैं यहाँ जाओ, क्यों देखो, मैं उसमें आ जाता हूँ और आपकी इनर कमेटी से बैठक कर सकता हूँ, जिनको आप थिंक टैंक कहते हैं, जिनमें के बाबा जय गुरुदेव जी की क्या भविष्यवाणियां हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। और उन भविष्य है बाबा, खाली हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक नहीं है। हमारे यहाँ जो है ऐसे ही हमारे लोग, सामान्य लोग हैं जो लोगों के साथ किसी नहीं, लेकिन ये सामान्य लोग जो है बाबा जय गुरुदेव के दिशा निर्देशों से आम आदमी की जिंदगी को तो परिवर्तन करने के लिए ही इकट्ठा कर रहे हैं ना लोगों को। अदरवाइज लोगों को हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, मतलब उनका उज्जैन पहुंचने से कुछ लाभ होना चाहिए ना। अरे बहुत तरह के लाभ होते हैं। आप ऐसा है ना ये चीजें जो है वो बहुत सारे, यदि आप चाहेंगे तो हमारा तो उज्जैन तो हमारा कार्य क्षेत्र में ही आता है, हम वहां पर आ सकते हैं और आप लोगों से भी चर्चा कर सकते हैं और आम लोगों को भी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे जय बाबा गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां हम कितनी आसानी से चंद महीनों के अंदर जमीन पर उतार देंगे, चंद महीनों में ही। बहुत देखिए, वो गुरु महाराज ने भी कहा कि ये हमारे गुदड़ी के लाल हैं और ये जब जागेंगे तो सारी दुनिया को बदल देंगे। अब वो जाग गए हैं। ऐसे बहुत सारे गुदड़ी के लाल को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसको लेकर के वो दिक्कत कोई नहीं है। अब जो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे लोगों को या हम सारे लोगों को या जो लोग इस तरह से विलक्षण हैं, मैं ये काम करता हूँ। अभी आपका जो आयोजन कब बता रहे हैं आप? 13, 14, 15 कब है? 15, 16, 17। 15, 16, 17 को है। उसमें जिला प्रशासन के लोग भी आएंगे, लोकल की पुलिस की भी व्यवस्था रहेगी। वो तो ठीक है। हम आपको निमंत्रित करना चाहेंगे। आप मुझे बता दो कि आप कब आ रहे हो, तो फिर मैं उसके हिसाब से आपको इनविटेशन भेज देता हूँ। आप यहाँ आइए और आप देखिए तो कि मथुरा से हट के जो उज्जैन में
जो नए जो जिनको गुरु महाराज बोल के गए, महाराज जी उमाकांत जी महाराज जी ने कैसे खाली पॉकेट और ऐसे ही नंगे पांव निकले उज्जैन से और मथुरा से, उनको निकलना पड़ा और कैसे सारी परिस्थितियां बदली हैं और जो गुरु महाराज का मिशन कैसे और आगे बढ़ा है, आके एक बार देख तो जाइए। और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे तो हमें भी लगेगा कि चलो हमारे जो पुराने लोग हैं उनसे हमारा संपर्क हुआ, अच्छा विमर्श हुआ और फिर हम एक दूसरे के लिए जो एक सोच और रास्ता खोज पाएंगे बेहतरी का। तो वो जो है ये अपेक्षित है। ओके। हाँ, हम आपको इनवाइट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप हमारे अपने हो। इनविटेशन तो एक फॉर्मल बात हुई। आप मैं जरूर आऊंगा। मैं आपको एक डेट भी दे देता हूं। मैं 17th को आता हूं। 17 को फिर मॉर्निंग आवर्स में आओ आप। ओके ओके। या हम 16 को आ जाते हैं। 16 को आ जाओ और महाराज जी से आपको नए वाले महाराज जी से मिला देते हैं। जो है आपको अरे आओ तो सही, गुरु महाराज को गए इतना साल हो गया, अभी भी आप इतने साल बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है तो महाराज जी से मुलाकात भी आपकी हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल होगी। और हम तो जो है वहाँ आम जनता को ये भी बता पाएंगे कि चंद महीनों में ही उनकी दिक्कतों का जो है काफी कुछ समाधान मैथिली शरण गुप्त उनके लिए लेके आएंगे, वो भी बाबा जय गुरुदेव के आदेश के तहत। नहीं, वो सब सारी चीजें सराखों पर है। आप आइए, आपका स्वागत है। और देखिए जो फोन पे जो अपने लोगों की बात होती है वो खाली या तो भाई हाल चाल कैसे हो क्या है, और जो सामयिक कोई बात हो जाती है, जो गंभीर चर्चा है वो सामने बैठ करने से ज्यादा अच्छा रहता है। हम वो भी कर लेंगे। और तो वो जो कम्युनिकेशन का वो जो प्रोसेस है ना आमने सामने का, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से थोड़ा बेहतर है। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं। और बड़ी आसानी से आम जनता के भी आंसू पोंछ पाएंगे। जय बाबा गुरुदेव जी ने जो बातें कही हैं उनकी कुछ ऐसी गहरी बातें हम बताएंगे कि चंद महीनों में कैसे उनकी तकलीफें दूर होने वाली हैं। चंद महीनों में। मतलब शैलजा खान से मुलाकात है आपकी? किन से? शैलजा खान। ये कौन है? ये डीजीपी रहे यूपी के, और उसमें मथुरा के देखते हैं प्रशासन। संजय कांत या सूर्यकांत? शैलजा खान। शैलजा मिश्र। तो हमारे एक सहपाठी थे, उनके ये छोटे भाई है और हम लोग का घर अगल बगल है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। ओह ग्रेट 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 ग्रेट। लखनऊ में पार्ट ऑफ फैमिली लखनऊ में रहती है। आप नरेंद्र सिंह जी को जानते हैं क्या, महू के? वो भी जय गुरुदेव से संस्थान से बड़े शुरू से जुड़े हुए हैं। वो बाबा जय गुरुदेव के साथ उन्होंने भ्रमण भी बहुत किया। नरेंद्र सिंह जी नहीं, सत्यजीत सिंह देशमुख को तो जानता हूँ। ये बनारस के पास महू के रहने वाले हैं। महू नहीं, देखो महू ये मध्य प्रदेश वाला है। नहीं, वो वहाँ का बनारस के पास वाला महू। बनारस के पास में महू किधर है? महू जिला है बनारस के पास में। अरे बाबा वो महू है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ से कट के ही महू बना है। MAU है। मैं उसी महू की बात कर रहा हूँ जहाँ का वो अंसारी है। आप ऐसे बोलो। जहाँ के हम नरेंद्र सिंह जी को मानते हैं, जो कि जय बाबा गुरुदेव के बहुत बड़े अनुयायी हैं। अरे याद नहीं आ रहा कौन? अरे मैं आपको मैं आपका नंबर देता हूँ, आपसे बात करेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। नहीं, वो आप जरूर जानते होंगे क्योंकि वो जय बाबा गुरुदेव के साथ में घूमे हैं। नहीं, एक तो वो नरेंद्र मिश्र है, उनकी लड़की IPS है। वो नहीं रहने वाले वो इधर ही के हैं, यूपी के ही हैं। मैं आपका नंबर उनको दूंगा तो वो आपको फोन लगाएंगे, ठीक है ना? और हम 16 तारीख को आने का प्रोग्राम बना लेते हैं। आप अपना इनविटेशन भेज दीजिए, हम आपके साथ होंगे। अरे नहीं, ठीक चलिए। और हम सब लोग प्रार्थना करें कि बाबा जय गुरुदेव ने जो भविष्यवाणियां की हैं
हम जी। सब मिलके उनको जमीन पे उतारने का वो जो है ना कर दें, जिससे लोगों की जो तकलीफ है दूर है, दर्द है वो दूर हो जाए। क्योंकि देखो आम आदमी तो अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए ही, अपने शांति के लिए, अपने कुछ संकट दूर हो जाए इसके लिए ही इधर उधर भटक रहा है। जी। जी। तो वो यहाँ पे बाबा जय गुरुदेव के पास भी इसी मन्नत से आ रहा है कि उसकी कुछ तकलीफें कम हो जाएंगी। हाँ, तो सही जो बात है। जो जो उसकी तकलीफें कम होने वाली चीजें हैं, आओ हम उसे जमीन पे उतार देते हैं। हाँ, ये बढ़िया, बहुत बड़ा संकल्प है, अच्छा संकल्प है। हाँ, हम तो ये चंद महीनों में करने वाले हैं। मतलब ये 2024 के पहले ही कुछ कुछ हो जाएगा, और 2024 में तो उसकी बहुत गहरी व्यवस्था हमने बना के रखी है। आइए, इट्स क्वाइट थ्रिलिंग, मैं आपसे सुनना चाहूंगा और अच्छा बिल्कुल लगेगा मुझे। ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से दो इंजीनियर बैठ के अलग जो है ना इस तरीके की बातें भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस बेटा। चलिए, हाँ जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।